जान रहे हो ना भाई? बस इतना ही डिस्कस करना था, मुझे बस इसी में डाउट था कि आप यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। चलिए बेटा, अब मैं बेटा सवाल देखना बेटा ध्यान से। अब सवाल नंबर वैसे तो आपके असाइनमेंट का है 93 नंबर, आपके असाइनमेंट का जो सवाल है वो 93 नंबर है, लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए, ठीक है? और जरूरी नहीं है ये सवाल 1919 पे बने, ये दुनिया के किसी भी नंबर पे बन सकता है। फिलहाल मैं सवाल लिख देता हूं बेटा। सवाल ये बेटा 1919191919 और बेटा कितनी बार लिखा हुआ है? 8 टाइम्स। अच्छा बताओ बेटा 8 टाइम्स क्या लिखा हुआ है? बेटा फिर सुनिए बच्चे, एक सवाल समझ लीजिए, 198 कितनी बार लिखा हुआ है? अच्छा, और फिर बेटा इसको किससे भाग कर रहा है? और आपसे बेटा क्या पूछ रहा है? रिमाइंडर। क्या पूछ रहा है बेटा आपसे? रिमाइंडर आपसे पूछ रहा है। बोलो भाई, क्या पूछ रहा है बेटा आपसे? ध्यान दीजिए बच्चे, अब ये सवाल 19 पे ही आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, सही है? ये किन्हीं भी 2 अंकों पे, 2 अंकों वाली संख्या से बन सकता है। बेटा उसने 8 टाइम किसे रिपीट किया? मतलब डबल डिजिट नंबर को 3 4 5 और 3 बार लिख दे। बोलो भाई, ये 8 टाइम्स की जगह 80 टाइम्स भी हो सकता है। बोलो भाई, 800 टाइम्स भी हो सकता है, 8000 टाइम्स भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट ये है कि डबल डिजिट की किसी संख्या को रिपीट करते हुए लिखते रहना, रिपीट करते हुए लिखते रहना, किसी भी संख्या को रिपीट करते हुए लिखते रहना, सही है? किसी भी संख्या को लिख सकते हैं बेटा, जैसे जैसे मान लो बेटा, अगर मैं एग्जांपल पे लूं, चलो 23 23 23 23 लो, मैंने लिख दिया। कितने टाइम्स? 99 बार लिखना है, और फिर आप भाग दे देंगे किसी संख्या से, सही है? अरे बोलो, अरे बात हजम हो रही है? जैसे मान लो बेटा और भी कोई नंबर हो सकता है, जैसे मान लो बेटा 41 41 41 41, मान लो बेटा इसको 91 टाइम्स लिख रहा है। अरे सही है? बोलिए हाँ या ना। तो ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, 2 अंकों की किसी भी संख्या को रिपीट करता चला जाए और कितनी भी बार लिख के कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा सवाल जब भी बनेगा तो कैसे बनेगा, मैं उस पॉइंट पे आता हूं। सबसे पहले बेटा ये मैं आपको 2 अंकों वाला कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि 2 अंकों वाली संख्या का कॉन्सेप्ट होता क्या है। नोट करा दूंगा, उसका टेंशन नहीं लेना, ठीक है? अरे 1 मिनट आशीष, यार बैग में लैपटॉप का चार्जर होगा, जरा लेके आना भाई जल्दी, बैग रखा है यहाँ पे। हाँ यहीं पे सामने एक बैग रखा होगा, उसमें लैपटॉप का चार्जर है। देखो बेटा, आप देखो इधर, देखो बच्चे, कोई भी 2 अंकों की संख्या को रिपीट कीजिए। कितनी बार? 2 बार, 3 बार, सही है? किसी भी 2 अंकों की संख्या को रिपीट कीजिए। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको आज समझाने जा रहा हूं, इसका आप ध्यान रखेंगे। 1 मिनट दो जरा मुझे। सही है, बताओ बेटा 2 अंकों की संख्या को कितनी बार रिपीट किया? 2 बार। चलिए बेटा 2 अंकों की संख्या को 3 बार रिपीट कर लेते हैं। दोनों केस आपको समझाऊंगा, समझना बेटा ध्यान से, बना के दिखाऊंगा कि रूल बना कैसे। अभी बताओ बेटा 2 अंकों की संख्या को 2 बार रिपीट किया, ये क्या है लिखा हुआ है? 1900 1900। तो बेटा 2 अंकों की संख्या को अगर बेटा 2 बार रिपीट लिखा हुआ है, 2 अंकों की संख्या को बेटा अगर 2 बार रिपीट करके लिख दिया गया है, तो बच्चे ऐसी संख्या हमेशा 101 से डिवाइड होगी। ध्यान रखना बेटा, क्यों होगी वो समझा देता हूं। ऑलवेज डिवाइड बाई 10। और बेटा 2 अंकों की संख्या को बेटा अगर 3 बार रिपीट करके लिख दिया है, तो बेटा ऑलवेज डिवाइड बाई 10101।
10 अब ऐसा क्यों होता है उसके पॉइंट पर आता हूं, उस लॉजिक को पकड़ाता हूं आपको कि ऐसा हो क्यों रहा है। चलिए 19 सही है। अच्छा बताओ ये 1919 को क्या बेटा मैं ऐसा लिख सकता हूं 1900 + 19? बोलो भाई, क्या इन दोनों में से 19 को कॉमन ले सकता हूं? अरे बोलो कितना है भाई? तो बताओ दो अंकों की कोई संख्या अगर दो बार रिपीट करके लिखी जाए तो वो हमेशा 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 किसका फैक्टर होती है? 101 का होती है कि नहीं? बोलिए, अरे होती है कि नहीं? बोलो भाई, क्यों होती है समझ में आ रहा है? कुछ भी ले लो, जैसे मैंने दो अंकों की संख्या ले ली 2323, दो अंकों की संख्या को दो बार रिपीट करके लिखा। अब बताओ बेटा इसे क्या लिखूं? 2300 प्लस, अरे लिख सकता हूं। अब बेटा कॉमन क्या ले लिया? बचा क्या बेटा? अब बेटा क्या हुआ? तुम वापस से 2300 की गुणा 23 की गुणा 101 में करके देखोगे यही आएगा। बोलिए। और आप जानते हैं हर संख्या किसी से भी डिवाइड हो या ना हो अपने फैक्टर से तो डिवाइड होती है। अरे समझ में आ रहा है? समझ रहे भाई? इसी तरीके से बेटा अगर तीन अंकों की संख्या का एग्जांपल लूं, जैसे 19 19 और अब ध्यान से देखना बेटा कैसे लिख सकता हूं। 1,90,1900 + 19 19 19 19 को 1,91,919 पढ़ने में तो ऐसा ही आएगा ना बेटा। दो अंकों की संख्या को कितनी बार रिपीट किया? ऐसे लिख सकता हूं क्या? जोड़ के देखोगे तो बेटा ये 19 यहां पे लिखा जाएगा और ये वाला 19 इन दो जीरो के नीचे आएगा। बोलिए। अब बेटा बोलो कॉमन क्या लें? बोलो बेटा क्या बचा? अरे 4 जीरो यहां पे बेटा और यहां पे बेटा। तो बेटा जब जोड़ोगे, जब ऊपर नीचे लिख के जोड़ोगे 1 2 3 4 100 1, बोलिए। तो बेटा एक किसका फैक्टर हुआ? 19 गुणा 1010। अरे कोई दिक्कत है क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? लेकिन पेपर में कैसे सवाल बनाता है और बच्चे को कैसे पागल बनाता है, कैसे बेवकूफ बनाता है, वो अब उस पर आऊंगा। ये तो मैंने आपको पीछे का बैकग्राउंड समझाया कि जो सवाल बनता है उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या कॉन्सेप्ट काम करते हैं। तो भाई क्लियर हुआ? तो आज के बाद ये याद रहेगा, दो अंकों की किसी संख्या को कितनी बार रिपीट करें तो वो हमेशा और हमेशा किससे डिवाइड होगी? 101 से डिवाइड होगी। और बेटा दो अंकों की किसी संख्या को कितनी बार रिपीट करें तो बेटा वो हमेशा और हमेशा हमेशा किससे डिवाइड होगी? 1010। जल्दी से इसे नोट करो फटाफट 5 सेकंड में। या ऐसा करो नोट थोड़ी देर में करना, छोड़ो छोड़ो टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब देखो बेटा ध्यान से, यहां पे एक लॉजिक और सुन लो। ये तो बेटा प्राइम है, 101 क्या है बेटा? ये तो बेटा एक प्राइम नंबर है, मतलब बात खत्म। अरे बोलो भाई, ये तो बेटा एक प्राइम नंबर है कि नहीं है? लेकिन बेटा ये जो 10101 है ये प्राइम नंबर नहीं है। ये प्राइम नंबर, इसके बेटा फैक्टर कर सकते हैं। 3 7 13 37, 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा। कहने का मतलब यह हुआ बच्चे मेरे, सुनना ध्यान से, दो अंकों की कोई संख्या अगर दो बार लिखी गई है तो वो बेटा 101 से डिवाइड होगी और 101 के और फैक्टर उपलब्ध। लेकिन बेटा अगर तीन बार लिख दें तो 10101 से डिवाइड होगी, लेकिन 10101 प्राइम नंबर नहीं होता है। ये किसके फैक्टर हो सकते हैं? 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा। अब मुझे बताओ अगर कोई संख्या 10101 से डिवाइड हो रही है, क्या वो 3 से डिवाइड नहीं होगी? अरे बोलो, क्या 7 से नहीं होगी? क्या 13 से नहीं होगी? क्या 37 से नहीं होगी? अरे सही है। तो मुझे बताओ बेटा ये 19 19 19 किस किस से विभाजित है? 3 7
सही है? अरे सही है भाई। अभी देखते हैं क्या सीखे तुम। अब जैसे बेटा बोलो, किससे विभाजित कर दिया? अब मुझसे क्या पूछ लिया? तो मुझे पता है बेटा 3 पेयर तो ऑटोमेटिक इससे डिवाइड हो ही रहे होंगे। अरे 3 पेयर तो डिवाइड हो रहे होंगे, बचा क्या सिर्फ? और 7 दिया आंसर। अरे सही है। जैसे मान लो 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3, मान लो किससे विभाजित करने के लिए बोल दिया। अब मुझे पता है भैया, अच्छा कितने अंकों की संख्या है? अरे 2-2 अंकों की है ना, तो 1 2 कंप्लीट विभाजित, 1 2 कंप्लीट विभाजित, और 37 से फिर से विभाजित करके देख लिया जाएगा। बोलो भाई, अरे समझ में आ रहा है? अब बेटा सवाल पे आता हूं। जो बच्चे सवाल हमने यहां पे लिखा था, ये वाला सवाल, पहला वाला सवाल। अब बेटा इस पर आते हैं कि इस वाले सवाल पे हमने क्या सीखे। अब तो भैया ये बताओ, 2 अंकों की संख्या को, 2 अंकों की संख्या को लिखता जा रहा है, कितनी बार लिखा बेटा? 8 बार। अब ध्यान देना बेटा, 8 में से किससे भाग दे रहा है? 3 3 के जोड़े डिवाइड हो जाएंगे पूरे। तो बताओ 3 3 के जोड़े अगर बनाऊंगा तो कितने जोड़े खत्म? 2 जोड़े खत्म 3 3 के, तो 6 बार खत्म। बचा क्या मेरे लिए सवाल? फिलहाल मेरे लिए सवाल कितना बचा बेटा? 19 19 बटे, फिर सुन लो बेटा कितनी बार लिखा हुआ था, सुनना ध्यान से, 8 बार लिखा हुआ था। अरे सही है, 8 बार लिखा हुआ था, लेकिन मैं जानता हूं 7 से 2 अंकों की संख्या कितनी बार रिपीट हो जाती है? तो कट जाती है ना भाई। तो बताओ 3 3 के जोड़े कितनी बार कटेंगे? तो टोटल 6 बार खत्म। उसके बाद कितनी बार बचा? उसे विभाजित करके देख लेंगे। 7 दूनी 14, कितना बचा बेटा? 7 सत्ते 49, कितना बचा बेटा? और 7 चौक आंसर। अरे समझ में आ रहा है? जैसे बेटा मान लो इसे बोल दे किससे विभाजित करना है? 37 से विभाजित करना है। सही है? अब देखना बेटा बड़ा सवाल है, 99 कितनी बार? लेकिन मैं समझ गया, अच्छा 2 अंकों की संख्या है तो बेटा 3 3 पेड़ लेके डूबेगा कि नहीं? अरे बोलो, 3 3 पेड़ डूबेंगे। तो ये बताओ बेटा 3 3 के 99 में कितने पेड़ बन जाएंगे? तो ये तो पूरा ही खेल खत्म हो जाएगा। बोलो भाई, क्या कुछ बचेगा? बोलो भाई, अरे समझ रहे हो? टोटल कितने पेड़ बनेंगे? 33। अरे सही है, 3 3 के पेड़ बन जाएंगे ना। रिमाइंडर बताओ 0। यहां जाओ बेटा, 41 41 41 कितनी बार है? 91 बार। अब बोलो बेटा 91 बार 3 3 के पेड़ बनाओगे तो बेटा 90, कितना बचा? 1 बचा। फिलहाल ये सवाल चलो भाग दे रहा, मान लो 37 से ही भाग दे रहा है, बचा कितना बेटा? 1 ही बचा ना। किससे भाग देना है? सॉरी 37 से भाग देना है। रिमाइंडर